आप हमें ज़रा इसका जवाब दें कि वजह क्या है कि हर साल ही इसी तरह आज़ादारी और इतनी ही शान-ओ-शौकत के साथ, जबकि कोरोना भी है, फिर भी हो रही है? तो देखिए, एक पहली बात तो ये है कि इमाम हुसैन ने अपनी जान दे के ख़त्मी मर्तबत के दीन को, जो 14 इन्हीं 1,24,000 अंबिया की जो पूरी की पूरी नबूवत थी, उसको बचाया आपने। तो आप बिल्कुल, देखिए कि उनकी जो कुर्बानी थी दीन को बचा देना, ये एक हाँ, इतना बड़ा अमर था कि जिसको बचाने के लिए अल्लाह ने असबाब क्रिएट किए। तो देखिए, ये जो अज़ादारी है, ये एक किस्म का ट्रांसपोर्टर है जो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है। वो वाक़या करबला में, मैदान करबला में, ये करबला में अब आशूर को, यानी अभी भी इतना मजमा होता है कि हज के लिए इतने लोग नहीं जाते। ये तमाम जितने भी शायर अल्लाह हैं, और देखिए ये जितने भी शायर अल्लाह हैं, तो अल्लाह की यानी निशानियां हैं, और इन्हीं से अल्लाह पहचाना जाता है। अल्लाह खुद तो आता नहीं है, ना हम वहां जा सकते हैं। अगर हम वहां जाएं तो हम ना रहें, वो यहाँ आ जाए तो वो खुदा खुदा ना रहे। तो उसने अपने शायर जो हैं, निशानियां, जब वो हिजर अस्वद हो, वो खाना काबा हो, ये निशानियां ही हैं। ये वो अलम है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में हजरत अली को दिया था, अता किया था। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बादशाह हमारा या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन। आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी की खुसूसी मुहर्रम की ट्रांसमिशन। फतेह शब्बीर का एहसास नजर आता है, दूर होता है मगर पास नजर आता है। इब्ने हैदर तेरे परचम की बुलंदी की कसम, हर तरफ लश्करे अब्बास नजर आता है। वाह क्या वाह। कीजिए कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, फर्श अज़ा बिछ जाती है, मोमिनीन के घरों में न्याज़ व नज़र का एहतमाम होने लगता है। स्याह लिबास, अलम, परचम, हर तरफ यही नज़र आते हैं। लोग बहुत हैरान होते हैं कि वजह क्या है कि 1400 बरस बीत गए, फिर भी ये अहले तशय्युं का गम ताज़ा है। वजह क्या है कि ये हर साल उसी तरह आंसू बहाते हैं, मातम करते हैं, यानी गिरिया करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम हासिल करेंगे। हमारे पास जो हमारी बहुत कीमती शख्सियत है, डॉक्टर नवीद सैयद, साइंटिस्ट भी हैं और ब्रेन साइंस के हवाले से जो अबूर इनको हासिल है, वो शायद हम में से किसी को नहीं। और आप इस महीने के सवाब को हासिल करने के बजाय कहीं उस वक़्त को ज़ायल ना कर दें। तो आइए डॉक्टर नवीद सैयद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुहर्रम के 10 दिन तेज़ी से गुज़र रहे हैं और इसमें बहुत सारे सवालात हर साल की तरह फिर उभर रहे हैं। और जब हम परदेस में बैठे हुए होते हैं, सो फिर हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो आप हमें ज़रा इसका जवाब दें कि वजह क्या है कि हर साल ही इसी तरह आज़ादारी और इतनी ही शान-ओ-शौकत के साथ, जबकि कोरोना भी है, फिर भी हो रही है? वजह स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी मुहर्रम की ताज़ियत पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अहले बैत की बारगाह में मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, और इमाम ज़माना को भी मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। देखिए, ये इस्लाम का एक ऐसा कॉर्नर, एक माइलस्टोन था। अगर आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही थी कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। तो आप देखिए कि यानी ये बात तो समझ में आती है कि इमाम हुसैन का ताल्लुक ख़त्मी मर्तबत से था, और आपकी नस्ल को जो हौज़ कौसर जिसे हम कहते हैं, ये आया कौसर है कि आपको हम अबतर नहीं होने देंगे, का वो सिलसिला तो समझ में आता है। लेकिन ये कह देना हुँ, ख़त्मी मर्तबत के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, कि हुसैन से मैं हूँ। तो देखिए, एक पहली बात तो ये है कि इमाम हुसैन ने अपनी जान दे के ख़त्मी मर्तबत के दीन को, जो 14 इन्हीं 1,24,000 अंबिया की जो पूरी की पूरी नबूवत थी, उसको बचाया आपने। पहली बात तो ये थी। दूसरी बिल्कुल, बात ये थी कि ख़त्मी मर्तबत को अल्लाह ने तमाम नेमतों से नवाज़ा, माँ सिवाय एक के, वो शहादत की थी।
कि आपको शहादत नसीब नहीं हुई, हालाँकि आप हमेशा से इसकी दुआ करते थे कि मुझे शहादत नसीब हो जाए। देखिए ख़त्मी मर्तबत की वो रोल को, वो गैप को फ़िल इमाम हुसैन ने किया। तो आप बिल्कुल। देखिए कि उनकी जो कुर्बानी थी दीन को बचा देना, ये एक हाँ, इतना बड़ा अमर था कि जिसको बचाने के लिए अल्लाह ने असबाब क्रिएट किए कि ठीक है तुम सैक्रिफाइस तो दो, क्योंकि देखिए अल्लाह जान, माल और तकलीफ, ज़हमत इनसे इम्तिहान तो लेता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, वो सबका इम्तिहान लेता है। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे अब आपने भी सवाल किया, यहाँ के बच्चे भी सवाल करते हैं हाँ, कि इस माहौल में ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, कनाडा में रहते हुए, ये सब चीज़ें निकालने की अब क्या ज़रूरत है कि 1400 साल गुज़र गए, गेट ओवर इट। आप हुँ, ये कि आप उसको भूल जाइए। तो उसमें देखिए और फिर सवाल ये भी होता है कि क्या वजह है कि 1400 साल गुज़रने के बाद जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, एक हाँ, अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है। कैफ़ियत हो जाती ना है, कुछ बिल्कुल सही। खाने को दिल करता है, ना कुछ पीने को दिल करता है, ना कुछ देखने को दिल करता है। तो ये सब कुछ क्या है? क्या वजह है कि जब आप अलम को देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब-सी हुँ, कैफ़ियत पैदा होती है। आप ज़ुलज़ना को देखती हैं तो एक अजीब-सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। तो देखिए ये जो अज़ादारी है ये एक किस्म का ट्रांसपोर्टर है जो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है, वो वाक़या करबला में, मैदान करबला में। अब हुँ, देखिए करबला के बाद से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बाज़ारों में, दरबारों में जो हैं वो खुतबात दिए। तो हुँ, आपको मालूम था कि लोग मेरी बात सुनेंगे, दे विल हियर एंड दे विल फॉरगेट। हाँ, वो भूल जाएँगे। तो वो ब्रेन का वो हिस्सा जिसे हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं दिमाग में, वो रजिस्टर तो करती है मगर बहुत जल्दी वहाँ से मेमोरी वाइप आउट हो जाती है। तो हुँ, जब आप कैद से रिहा हुई हैं, तो आपने सबसे पहले तबर्रुकात इमाम हुसैन की यानी तलब किए, हाँ, माँगी उनसे। तो जब अलम हज़रत अब्बास आया जिस पे मश्क थी, फिर हाँ, इसके साथ इमाम हुसैन का खून आलूदा कुर्ता, हज़रत अली असगर का जला हुआ झूला, तो ये हुँ, तमाम तबर्रुकात जब लाए गए तो आपने इनको रखने के बाद मजलिस की। वो मजलिस ऐसी थी कि आपकी विज़ुअल कॉर्टेक्स जो आपके देखने का अमल है दिमाग का, वो आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से इस तरह से मुत्तसिल हो गया कि वो मोहरे नबूवत की तरह से अज़हान में वो स्टैम्प परमानेंटली तौर पे लोगों के लग गई। अब वो हुँ। देखिए बनी उमैया ने, बनु अब्बास ने लोगों की टाँगें काट दी, हाथ काट देते थे जो ज़ियारत के लिए जो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा था, पर वो जी, जोश और जज़्बा वही रहता था, लोग कटवा के जा रहे हैं, बिल्कुल सही। जी, दर्जनों जो है वो मर्तबा बहुत करबला को मिस्मार किया गया। इसी तरह से जो सद्दाम हुसैन ने भी अब देखिए उसका भी क्या अंजाम हुआ। हुँ, अल्लाह हुँ, छोड़ता तो नहीं है किसी भी ज़ालिम को, उनके साथ उन्होंने भी बमबारी की। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए करबला में अब आशूर को यानी अभी भी इतना मजमा होता है कि हज के लिए इतने लोग नहीं जाते। क्योंकि देखिए वहाँ जाना पहले हज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि इमाम हुसैन ने हज को जो है वो यानी उम्रे में तब्दील करके वहाँ से बिल्कुल। रवानगी की थी। तो हुँ, तो देखिए एक तो बात यही है कि वो ट्रांसपोर्ट कर देती है आपको करबला में। ये तमाम जितने भी शायर अल्लाह हैं और देखिए ये जितने भी शायर अल्लाह हैं, ये तो अल्लाह की यानी निशानियाँ हैं और इन्हीं से अल्लाह पहचाना जाता है। अल्लाह खुद तो आता नहीं है, ना हम वहाँ जा सकते हैं, अगर हम वहाँ जाएँ तो हम ना रहें, वो यहाँ आ जाए तो वो खुदा ना रहे। तो उसने अपने शायर जो हैं निशानियाँ, जब वो हिज्र अस्वद हो, वो खाना काबा हो, ये निशानियाँ ही हैं। तो ये देखिए करबला की याद को ताज़ा करने के लिए ये 2 अहम यानी ज़ुलज़ना है, अलम हज़रत अब्बास है। अब ये देखिए अलम भी ये वो अलम है जो कि अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में हज़रत अली को दिया था, अता किया था। जो हुँ, चीज़ अता कर दी तो वो हज़रत अली की मीरास बन गई, वही फिर हज़रत अब्बास के पास अलम आया और हाँ, वही मेरा अलम जो है आज भी आपके पीछे जो अलम है, ये हाँ, वही उस अलम की निशानदेही है कि ये अलम अब हमारे ही खानदान खानवादे की एक हुँ, निशानी है, एक सिंबल है, जो कि ख़त्मी मर्तबत की हमें याद दिलाता है। तो देखिए एक तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरी आप जब देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के अज़ादारी को मनाने के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ कुछ हैं। लोग हुँ, खामोशी से जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कुछ गिरिया करते हैं,
और कुछ जो है मातम करते हैं, कुछ लोग ज़ंजीर ज़नी भी करते हैं। तो देखिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए कि साहब को हमने मैग्नेट में डाल दिया उनकी एमआरआई की इमेजेस लेने के लिए और उनसे कहा कि आप ये कहानी पढ़िए। आप वो कहानी को सुनाएँ और बुलंद आवाज़ से सुनाएँ और उनकी आवाज़ दूसरे शख्स के दूसरे जो है वो कमरे में दूसरे मैग्नेट में था, वो सुन रहे थे। अब जैसे-जैसे ये शख्स, ये साहब कहानी के मरकज़ी किरदार से करीब होते चले गए, वैसे-वैसे ही इनके जज़्बात, एहसासात उसी मरकज़ी किरदार की तरह से हो गए। वही फीलिंग्स, वही तकलीफ़, वही पेन, वही सब कुछ। तो देखिए जब लोग देखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आपके जिस्म मुताहिर पे इतने तीर थे कि जब आप घोड़े से गिरे हैं तो जिस्म तीरों पे जो है वो मुअल्लक़ हो गया था। तो जब वो लोग इसका तसव्वुर करते हैं कि इस कदर करने लगते हैं। तो वो बेइख्तियारी तौर पे ज़ंजीर उठा के अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। तो देखिए ये एहसासात हैं, ये जज़्बात हैं। कुछ लोग रोते हैं, अब रोने में देखिए आँसू की जो अहमियत है उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा ज़िंदा था। आपको मालूम था कि वो ज़िंदा था, बिछड़ गया, मगर उनकी याद में इतना रोए कि आँखों की बीनाई चली गई, वो नाबीना हो गए। तो अगर अल्लाह को रोना जो है पसंद ना होता, तो वो उस नबी की सख्ती के साथ ममानियत उनको डाँट पड़ती। और देखिए फिर आँखों की बीनाई कैसे आई कि जब आपके बेटे जो वो भी पैगंबर थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का धोखा लाया गया और आपकी आँखों से मस किया गया, तो आपकी बीनाई वापस आ गई। तो आप देखिए यही वो शायर अल्लाह हैं, यही वो सिंबल हैं, यही वो निशानियाँ हैं जो शिफ़ाअत का बास बनती हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो देखिए जब आँसू हैं, वो उनकी एक साइंटिफिक वैल्यू है। आप देखिए इंसान की जब यानी बोलने की सलाहियत सल्ब हो जाती है, वो उस मकाम पे पहुँचता है कि वो बोल नहीं सकता, जज़्बात से इस कदर मरहूब हो जाता है, तो वो देखिए उसके बाद से क्या होता है कि कुदरती तौर पे आँखों से आँसू निकलते हैं। और ये देखिए आँसू उसी जगह से निकलते हैं जहाँ खुशी का अमल भी है आपके दिमाग में। ये दोनों एक ही जगह हैं। जब आपकी इमोशंस का ओवरलोड होता है, तो आपने देखिए जब पहला बच्चा पैदा हुआ, बाप के हाथ में आया, अब वो बाप ने उस बच्चे को देखा तो ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा, आँखों से आँसू टपकने लगेंगे। खुशी जब का। आप कोई खूबसूरत मनाज़र देखती हैं, आप या चले जाएँ पहाड़ों के ऊपर, तो वो मनाज़िर ऐसे हैं कि आपकी ज़बान कुंग हो जाती है। तो अल्लाह ने अपने जज़्बात के एहसासात को जो है एक्सप्रेशन के लिए एक ऐसा ज़रिया बनाया है कि जो उसने अपनी इबादत में भी शामिल किया है, कि यही गिरिया जो है तुम्हारी वजह निजात है, इसी को तुम रोओगे, तो तुम्हारी जब जज़्बात में ज़बान कुंग हो जाएगी, तो उस वक़्त तुम्हारी आँखें बोलेंगी। और ये आँखों का बोलना इस अमर की गम्माज़ी करता है कि आपने अपने आप को महसूस किया है बिल्कुल उनके जज़्बात के साथ कि जिन पे ये मज़ालिम हुए, जिन पे ये ज़ुल्म हुआ। तो देखिए ये एक उसका मसला वो है। दूसरी बात देखिए कि हमने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि कुछ चूहों पे एक्सपेरिमेंट किए कि उनको हमने पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक शॉक दिया और उस वक़्त जब हमने उनको चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूँघाई और शॉक दिया, तो उससे जो है वो ज़िंदगी भर ख़ाइफ़ हो गए। अब वो जब भी चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूँघते हैं, उन पे खौफ़ व हरास, वहशत, एंग्ज़ायटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उन पे जो है आ जाता है। अगर आप उनके बच्चों को लें तो उनके ऊपर भी यही असरात गो कि उन्हें ना कभी चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूँघाई गई, ना कभी उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, पर जैसे ही वो खुशबू सूँघते हैं, उन पे खौफ़ व हरास, वहशत और फ्रीज़िंग यानी फ्रीज़ हो जाते हैं बिल्कुल वहीं, उनके बच्चे भी। तो देखिए बनी उमय्या, बनु अब्बास ने अहले बैत के साथ ये ज़ुल्म इसीलिए किया था कि इनकी आने वाली नस्लों को इस कदर खौफ़ज़दा कर दें कि ये हमारे आगे सर ना उठा सकें, बोल ना सकें। तो देखिए ये बाजुओं का काटना, लोगों की टाँगों का काटना, ज़ुल्म, तशद्दुद और आज तक जो सिलसिला जारी है, ये उस सिलसिले की कड़ी है। अब देखिए इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो मजालिस की तश्कील हुई कि मजलिस में पहले सोज़ है, सलाम है, मरसिया है, उसके बाद 40 मिनट तक फ़ज़ाइल हैं। उन फ़ज़ाइल में हज़रत अली की शजाअत, हज़रत अब्बास की शजाअत,
और इनका जो यानी मॉरल अखलाकियात हैं, जो मॉरल वैल्यूज़, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट्स हैं, आप उनको पहले बयान करते हैं, जिससे आपके अंदर वो जो यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की सिचुएशन है, वो पहले न्यूट्रलाइज़ हो जाती है। जब वो न्यूट्रलाइज़ हो जाती है, तो फिर आपके अंदर देखिए मसाइब को सुनने और बर्दाश्त करने का जज़्बा पैदा होता है। देखिए एक बाँस है, बाँस वो एक यानी बैम्बू स्टिक है कि जिसका सीना जो है चाकुओं से छेदा जाता है, उसमें सुराख किए जाते हैं, मगर उसमें से खूबसूरत जो है आवाज़ें निकलती हैं, खूबसूरत म्यूज़िक क्रिएट होता है। तो इसी तरह से देखिए कि जितने भी यानी करबला के बाद से रिवेंज हो जाता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक़्त छोटे थे, आपके ऊपर इतने मज़ालिम हुए करबला के बाद, तो आपने ना किसी को बद्दुआ दी, ना किसी को साथ इंतकाम लेने का सोचा, ना आपने यही कहा कि रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, ऐ अल्लाह हम तेरी रज़ा से हम राज़ी बर-रज़ा हैं। अगर तुझे यही मंज़ूर है तो हम इसी पे शाकिर हैं, इसी पे हम साबिर हैं। तो देखिए ये जो आँसू हैं, इनकी भी एक बहुत ही अहम साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। अगर आप केमिकल तज्ज़िया भी करें आँसुओं का, तो देखिए एक तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और क्या बात है। हाँ। उसमें भी देखिए 3 किस्म के हमारे आँसू होते हैं। एक तो रिफ्लेक्स टीयर हैं कि जो रिफ्लेक्सेस की वजह से होते हैं, वो आपने जैसे बाज़ दफ़ा जमाई ली तो आँखों में जो है वो आँसू से आ जाते हैं, पानी आ जाता है। इसी तरह से आपके यहाँ जो कंटिन्यूअस टीयर हैं, जो अक्सर जब आँख में आपके ड्राई वेदर हो या खुश्क आ जाती है, जब धुआँ है, ये चीज़ें जब आ जाती हैं, तो वो आँसू आपकी आँखों से निकलते हैं, वो प्रोटेक्टिव आँसू हैं। और एक तीसरी किस्म है आँसुओं की, वो इमोशनल टीयर्स हैं। और ये जितने भी किस्म की देखिए ये टीयर्स हैं, एक तो ये आपकी आँखों को साफ करते हैं, आपके बैक्टीरियाज़ को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। फिर ये आपकी इमोशंस को जो है यानी उनको सूद करते हैं, आपके जज़्बात को ये सूद करते हैं, आप रोने के बाद हल्का दिल महसूस करते हैं। वरना देखिए करबला में जो मज़ालिम हुए, वो बर्दाश्त करने किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हमसे सुना ही नहीं जाता, लोग अपने आप को बिल्कुल यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं सुनने के बाद। जी। अच्छा अगर जैसे कहा जाता है और अक्सर जगहों पे जैसे सद्दाम हुसैन ने भी, उस ज़ालिम ने भी मजलिस बर्पा करने पे पाबंदी लगाई हुई थी। तो जैसे आज के दौर में ये एतराज़ किया जाता है, इतना क्यों रोते हैं? तो अगर रोने पर पाबंदी लगा दी जाए, तो फिर क्या कैफ़ियत होती है? देखिए फिर वही होगा कि आप या तो तालिबान बनेंगे या फिर आप जो आईसिस बनेंगे, आप मस्जिदों में फटेंगे, आप जो है औरतों को मारेंगे, आपके अंदर जो है वो एम्पैथी का जज़्बा नहीं आएगा और जब दिल और दिमाग के अंदर आपके अंदर नरमी का जज़्बा नहीं आएगा, तो खुदा की वहदानियत, उसके अदल, उसके इंसाफ और आपके अंदर ये है वो कोई भी चीज़ें अंबिया की जो कुर्बानियाँ, सैक्रिफाइसेज़ हैं, वो आप में आ ही नहीं सकती। तो इंसान वहाँ से फिर वो जानवर की मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है कि वो एक हैवान बनने लग जाता है कि जैसा कि आपने इनको देखा कि औरतों की इज़्ज़त दरी कर रहे हैं, बच्चों को काट दिया, सर काट दिए, गले काट दिए। लगा रहे हैं आज भी, हाँ। जी, और वो भी नारे तकबीर लगाने के बाद। सो देखिए इसके अलावा एक जो बहुत ही यानी प्रोटीन एनालिसिस अगर आप टीयर्स का देखें, तो ये आपके जो पेन है उसको ये डल कर देता है, यानी ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होती है। फिर आपके अंदर से एंडोजेनस ओपियोइड्स हैं, ये ओपियोइड्स जो कि आप मॉर्फिन की जो गोलियाँ लोग खा के अपने पेन को मैनेज करते हैं, ये आपके टीयर्स नेचुरली तौर पे उनको रिलीज़ करते हैं। तो जब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगी, उसके साथ-साथ आपका जो है यानी इस किस्म के यानी हार्मोन्स जैसे ओपियोइड्स हैं और एंडोर्फिन्स जो कि आपके अंदर एक पेन रिलीफ, न सिर्फ पेन रिलीफ करती हैं, बल्कि आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ जाता है। उससे जो है आपकी एक सेंस ऑफ कामनेस आ जाती है, आपके अंदर अपने जो यानी जो इमोशनल डिस्ट्रेस और डिस्टर्बेंस जो आपको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये उनको न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं। इसके अलावा देखिए आपका मूड भी जो है ना इम्प्रूव हो जाता है इसके साथ।
और इंसान की जब मूड अच्छा होगा तो उसका दुनिया में लेन-देन, मिलन-जुलन, इनकिसारी, हाँ, मुनकिसर और मिजाजी और आपकी अख़ुवत, मोहब्बत, इन सब के जज़्बात को ये तस्कीन देने के लिए ये चीज़ परवान चढ़ाती है। वो यानी आँसू ऐसे हैं कि देखिए वो नमूँ पैदा कर देते हैं दिल हाँ, के अंदर कि जहाँ अब यानी इस्लाम की मोहब्बत, खौफ़ खुदा और मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत का पौधा वहाँ पे पनपता है। क्या देखिए खूबसूरत बात। इसी दिल के ऊपर जो है वो मासूमीन ने हुकूमत की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को मालूम था कि ना तो उनके पास जाहो हशम होगा, ना उनके पास हुकूमत होगी, ना उनके पास दौलत होगी, क्योंकि दौलत जो ज़रा-सी थी भी मौलाए कायनात ने फ़कीर ने माँगी, नमाज़ के दौरान हाथ कर दिया इशारा, ये अंगूठियाँ ये भी ले जा। ये भी तो हाँ, 3 दिन रोज़े रखे, भूखे थे, प्यासे थे, आके फ़कीर आया, मिस्कीन आया, उन्होंने अपनी रोटियाँ भी उनको दे दी। तो जो वो सब कुछ अपना दे देते हैं कायनात को, उन्हें ये मालूम था कि उनके मानने वाले भी अगर उसी राह पे चले तो वो भी ऐसे ही फ़कीर ही होंगे। तो हाँ, उनके मालूम था कि ना बादशाहत होगी, ना सल्तनत होगी, ना हुकूमत होगी, तो उन्होंने वो जो स्ट्रक्चरल आपके एवेन्यूज़ थे, उनको डेवलप नहीं किया, बल्कि दिल में जो है अपनी मोहब्बत का, याद का पौधा या महल वहीं पे बनाया है। और इसी दिल को सूद करने के लिए देखिए आपको आँसू हैं, वो हाँ, आपको एक फिर दूसरी बात देखिए अहम यही है कि हुँ, आप बर्रे-सग़ीर में देखिए कि जब यानी वाक़या करबला की खबर पहुँची, उस वक़्त देखिए ज़्यादातर तो हिंदू ही थे सब, इन्हीं बर्रे-सग़ीर में तो हिंदू ही थे सब। और फिर जब मुसलमान होने शुरू हुए तो उसमें देखिए मीर अनीस ने कहा कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊँ कि मैसरा क्या है, मैमना क्या है, क़ल्ब लश्कर क्या है, लश्कर हाँ, की तरतीब कैसे होती थी। तो उन्होंने कहा कि मिस्रे हों सफ़ारा, सिफ़त लश्कर जर्रार, क्या कहने। अल्फाज़ की तेज़ी को ना पहुँचे कोई तलवार, आहाहा! नोकते हों जो ढालें, तो अलिफ़ खंजर खूंखार, मद आगे बढ़े बर्छियों को तोल के एक बार, होल हो के कभी फ़ौज को यूँ लड़ते नहीं देखा, मक़तल में रन ऐसा कभी पढ़ते नहीं देखा। नहीं अब देखा। देखिए वो अशआर से उन्होंने जो है जब लोगों ने गिरिया किया, जो लोग रोते थे, तो उससे हमदर्दी पैदा होता। ज़ंजीर ज़नी को देख के या ख़मा ज़नी को देख के लोगों ने पूछा ये कौन लोग हैं? ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि देखिए 1400 साल पहले औलादे रसूल को इस तरह बेयारो मददगार सहरा में भूखा-प्यासा 3 दिन का भूखा-प्यासा ज़िबा कर दिया। उनके सर काट के लाशों पे घोड़े दौड़ाए, उनके सरों को नेज़ों पे बुलंद किया। जब लोग ये हालत देखते थे, तो देखिए उसमें वो जो कन्वर्जन्स हुई हैं उसके अंदर, वो सिला रहमी के तवज्जुह से, उससे देखिए कि कितनी शियत फैली है या कितना इस्लाम फैला है पूरे बर्रे-सग़ीर में। तो देखिए इसका एक तो ये कि आपकी सपोर्ट को रैली करता है। फिर आपकी जो यानी ग्रीफ़ है, आपके अंदर जो यानी एक दर्द और एक पेनफुल और जज़्बात का जो मकाम हो जाता है, ये आँसू उसको भी रिलीव कर देते हैं। और आप रिलैक्स फ़ील करते हैं फिर। जी, आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, फिर देखिए रिस्टोर्ड आपके जो इमोशनल डिसबैलेंस थोड़े अरसे के लिए हो जाता है कि जब आप इमोशनली ब्रेन में ओवरलोड हो जाते हैं। देखिए बाज़ दफ़ा लोग हँसते-हँसते रो पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा रोते-रोते हँसने लग जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली एक इमोशनल ओवरलोड है ब्रेन का कि जिसका अगर आपने सर्किट ब्रेक नहीं किया, फ्यूज़ ब्रेक नहीं किया तो पूरे दिमाग की आपकी रगें भी नसें भी फट जाएँगी और आपके अंदर जो है सीज़र्स और आपको यानी फिट्स ये सब कुछ आपके अंदर डेवलप होने लगेगा। तो देखिए ये रिस्टोर्स को यानी आपकी इमोशन को रिस्टोर कर देता है। अब देखिए अगर इसके फितरत के तकाज़े ना होते, तो बच्चा पैदा होते ही देखिए रोता है पहले। जब हाँ, वो रोता है तो रोना ज़िंदगी की अलामत है। रहमत है। अगर वो ना रोए तो आप समझेंगे कि ये बच्चा मुर्दा है। तो उसको हाँ, रुलाया नॉर्मल जाता है, मार के उसको रुलाया जाता है। तो वो उस बच्चे के जो फेफड़े हैं, वो हाँ, उनको साफ़ करता है, उसके लंग्स को साफ़ करता है और जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर जो है आप देखिए यानी ज़िंदगी का अमल जो है वो लंग्स की वजह से आने लगता है। और इसी वजह से जब बच्चा रोते-रोते देखिए थक भी जाता है,
तो ये उसको भी सोने के अमल में भी जो है वो उसमें कारआमद होता है। तो देखिए जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपने इमोशंस को इस तरह से ड्रेन नहीं कर पाते। वो एक प्लग हो जाता है, प्लग होने के बाद से वो एक तूफान ऐसा होता है कि देन इवेंचुअली इट बर्स्ट ओपन। तो देखिए जो यानी तर्ज अज़ादारी है, ये गिरिया है, ये एक फितरी अमल है। ये आप देखिए मुसलमानों शियों ही की हद तक नहीं है, बच्चा पैदा होते ही रोता है। तो ये कुदरत ने वदियत किया हुआ है और इसमें आप अपने जज्बात को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आप देखिए आपको कोई शिया खुदकुश नहीं मिलेगा, आपको कोई शिया तशद्दुद करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अहले तशय्युओं में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि मस्जिदों, इमाम बारगाहों में बम फोड़ें। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यही है ये कि तर्ज अज़ादारी ने इस पूरी कौम को उस अलम के नीचे इकट्ठा किया है कि जहाँ से मारिफत ख़त्मी मर्तबत की, कुरान की और आले रसूल की जो है वो बरकरार रहती है। देखिए अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि हमने कोई खुशकुतर में ऐसा नहीं है कि जिसको हमने कुरान में न रख दिया। कुरान में देखिए सब कुछ है और सूरह यासीन में जो है वो क़ल्ब है कुरान का। उसमें 12 यानी जो आयत नंबर 12 है उसमें अल्लाह ने यही कहा कि जो इमाम मुबीन है वो ही तुम्हारी बख्शिश का बाइस है, ख़त्मी मर्तबत नहीं हो सकते क्योंकि आपको मानने वाले सभी हैं, उनमें चोर भी हैं, डाकू भी हैं। अगर उन्होंने आके दावा किया कि जन्नत में हम आपके लवाहिकीन वारिस होते हुए हम जन्नत के वारिस हैं, हमें आने दें, तो ख़त्मी मर्तबत के पास जवाज़ नहीं होगा। तो अल्लाह ने जन्नत आपके हाथ में नहीं रखी, इसीलिए हसन और हुसैन को सरदार बना दिया और जो है वो कायनात मिल्कियत कर दी है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। क्योंकि अब वही ये देखेंगे कि हमारे साथ हमारे गम में कौन शामिल था और हमारी खुशी में हमारे साथ कौन शामिल था। और यही वो हैं कि जो आपको वही इमाम हैं कि जो आपको लेकर जाएंगे जन्नत के अंदर, क्योंकि जन्नत इन्हीं की प्रॉपर्टी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने साइंटिफिक रीजंस भी दे दिया, बता दिया। जो मैं समराइज करूं, 2 जुमले आपके बड़े कीमती थे कि ये शायर अल्लाह हैं, ये अलम सजाना, ये पटके, ये पंजा लगाना, या वो जो हम रोजे की वो शबी बनाते हैं या जुलजना निकालते हैं, क्योंकि बीबी ज़ैनब ने वो तबर्रुकात मंगाए थे और फिर वो कैफियत तारी हुई थी। तो हम शिया भी उसी तरह बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हर साल इसी तरह एहतमाम करते हैं ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लें भी वाक़या करबला के साथ जुड़ जाएं। और रोना इसलिए ज़रूरी है कि ये रोना भी शायर अल्लाह है, जिस तरह के जनाबे अय्यूब की मिसाल दी है और जनाबे रसूल खुदा को जब इत्तला दी गई है शहादत होगी आपके लाडले नवासे की, तो भी रसूल खुदा ने जो है गिरिया फरमाया था। तो आपने बड़ी तफसील के साथ ये सारी गुफ्तगू कर दी। तो वो लोग जो कहते हैं, जैसे आपने कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और जैसे आपने बीबी फातिमा का फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जन्नत उसी सूरत में मिलेगी जब आपके रसूल आपसे राजी होंगे। तो हमारा रसूल हमसे राजी इसी सूरत में होगा कि हम अज़ादारी हुसैन में सहूलतें पैदा करें, हम उसके राह में कांटे ना बिछाएं। और फिर हम ये कह सकते हैं कि दिल में जब हमें अपने अमाल की सूरत में अगर कहीं दोज़ख की तरफ भी ले जाया गया, तो हम जनाब रसूल खुदा की जानिब देखकर बड़े फख्र से कह सकते हैं कि दिल में चाहत है मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है। ए फरिश्तों मेरे अमाल ना पूछो, ठहरो पहले देखो कि मोहम्मद का इरादा क्या है। अज़ादारी हुसैन को इसी तरह जारी सारी रखें, ये हमारी बख्शिश का बाइस है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बादशाह हमारा या हुसैन, हुसैन जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन।